देख रहे हैं VS नेशन, आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल। VS नेशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, VS नेशन यानी कि वसई सत्ता हर वर्ष वसई गौरव अवार्ड से वसई के गौरव को सम्मानित करता है। इस बार इस गौरव श्रृंखला में हर्षाली वर्तक का भी नाम है, जो कि माउंटेनियर है। वसई के नामचीन परिवार वर्तक परिवार से ताल्लुक रखने वाली हर्षाली किस तरह माउंटेनियर बनी, ये पूरी यात्रा कैसे हुई, ये सब बता रही हैं हर्षाली अपनी जुबानी। देखते हैं उनसे एक खास मुलाकात के खास अंश। हर्षाली जी नमस्कार, VS नेशन में आपका स्वागत है। आपको VS नेशन ने यहाँ पे जो वसई गौरव अवार्ड करते हैं, इस बार सीजन 2 में आपको नॉमिनेट किया है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और एक अचीवमेंट मुझे आपकी तरफ से मिल रहा है, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका स्पेशलाइज जो आपने माउंटेनियरिंग करती हैं, ट्रैकिंग करती हैं, तो ये और कैसे शुरुआत किया, जबकि आप तो एक अच्छे वसई के नामचीन फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, वर्तक परिवार से, तो कैसे मतलब एकदम अलग से फील्ड में आप चली गई? एक 10 साल की लड़की को उसके पापा माउंटेनरिंग नहीं बोल सकते कि एक वाटरफॉल दिखाने के लिए लेके गए, और शायद उन्होंने भी ये सोचा नहीं था कि वो एक दिन का वो सफ़र इतना दूर तक जाएगा। और उसके बाद में ये जर्नी स्टार्ट हो गई, माउंटेन के बारे में अच्छा लगने लगा और कुछ पीस सुकून मिलने लगा। और वो जर्नी सह्याद्री से हिमालय से आज जो चल रही है वहाँ तक चली। तो क्या इसकी कोई आपने ट्रेनिंग वगैरह ली, या कैसे अचानक जाना शुरू? क्योंकि ये तो बड़ा रिस्की फील्ड है, एक पैर फिसला और आप आदमी गया, तो आपके परिवार वालों को क्या सपोर्ट रहा और क्या ट्रेनिंग आपने ली इसके लिए? माउंटेनियरिंग का मैंने एक्चुअली 2009 में जब संदकफू गुरदुम का ट्रैक किया यूथ हॉस्टल के साथ तब मुझे समझ में आया कि इसमें और डेप्थ में बहुत नॉलेज है। अगर ये नॉलेज चाहिए तो आपको इंस्टीट्यूट में जाके वो नॉलेज लेना पड़ेगा। तब मैंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के बारे में सोचा, नीम, जो उत्तरकाशी में उत्तराखंड में है। और तब मैंने वहाँ पे अप्लाई किया उनके कोर्सेज़ के लिए। वहाँ पे बेसिक एंड एडवांस के माउंटेनियरिंग के कोर्सेज़ होते हैं, जो अपने बहुत सारे लोगों को अभी भी पता नहीं है। और उसके बारे में मुझे पता चला, फिर मैंने वहाँ पे अप्लाई किया। मिक्स लड़कों के साथ के बैच में मैंने अप्लाई किया और मैंने 2015 में माउंटेनियरिंग का बेसिक A ग्रेड से और माउंटेनियरिंग का एडवांस 2016 में A ग्रेड से पास किया, और फिर मैंने फुल फ्लेज माउंटेनियरिंग में एंटर किया। तो अभी तक क्या क्या अचीवमेंट किया आपने माउंटेनियरिंग में? माउंटेनियरिंग में मैंने 2011 में रेलवे के साथ पहला एक्सपीडिशन किया था, माउंट फ्रेंडशिप पीक, जो पीर पंजाब रेंज में है। उसके बाद में नेक्स्ट ईयर 2012 में उससे अपोजिट साइड में जो है हनुमान तिब्बा, वो क्लाइंब किया सेम पीर पंजाब रेंज में। फिर मैंने 2014 में मैंने माउंट यूनाम किया, 2015 में माउंट मेंतोसा किया, 2018 में मैंने माउंट फूजी किया, 2019 में मैंने माउंट इल्ब्रुस एंड माउंट किलिमंजारो, जो अफ्रीका का हाईएस्ट पीक है और जो यूरोप का हाईएस्ट पीक है, वो दोनों क्लाइंब किए। उसके बाद में नेक्स्ट 2021 में मैंने माउंट CB13-14 क्लाइंब किया। फिर मैंने रिसेंटली 2022 में माउंट सतोपन क्लाइंब किया। तो ये सब जब करने जाती हैं तो घर वालों को डर नहीं लगता कि अकेली लड़की जा रही है, लड़कों के बीच सीख रही है, पहाड़ों पे चढ़ रही है? तो परिवार वालों को क्या सपोर्ट है, या क्या मतलब जिद करके आप जा रही हैं? स्टार्टिंग में मेरे को बहुत डिफ़िकल्टीज हुई, क्योंकि मेरे सामने ऐसा दिखाने के लिए कुछ आइडियल ऐसा पर्सन नहीं था कि जैसे मैं बताऊँ मम्मा पापा को कि मैं इनके जैसा बनना चाहती हूँ, या फिर अभी के जनरेशन को, या फिर वैसे में किसी को अगर बनना है तो वो अभी बता सकते हैं कि मेरे जैसा बनना है। बट वो टाइम पे मेरे सामने कोई भी नहीं था कि जिसको मैं एक आइडियल बता पाऊँ कि मुझे इसके जैसा बनना है, इसके लिए मैं पहाड़ों में जा रही। स्टार्टिंग में बहुत डिफ़िकल्टीज आई, समाज की तरफ से, घर वालों की तरफ से भी थोड़ा सा अप्रोच हुआ कि मत जा, क्योंकि वो रिस्की फील्ड है। वो दोनों ही पढ़े लिखे हैं मम्मी पापा, तो उनको भी पता चला कि ये रिस्क फैक्टर में जाता है बहुत ज़्यादा। बट आफ्टर सम ड्यूरेशन दे ऑल्सो नो कि उनको भी पता चल गया कि मेरा जो लाइफ है, मैं इसको बहुत मुझे अच्छा महसूस होता है, मुझे वहाँ पे जाके बहुत सुकून महसूस होता है। तो मुझे उसमें जो आनंद मिलती है, खुशी मिलती है, इसके लिए उन्होंने भी वो चीज़ खुशी खुशी अभी एक्सेप्ट कर ली और मुझे माउंटेन में जाने की परमिशन दे दी। फिर भी आप एकदम फिट फिगर हैं, स्मार्ट हैं दिखने में, वॉइस भी आपकी माशाल्लाह अच्छी है।
तो मतलब ये रिस्की फील्ड चुनना मतलब आपके मन में कैसे गवारा किया कि भाई ऐसे फील्ड में जाए? तो आप किसी फील्ड में जा सकती थी, आप पढ़ी लिखी भी हैं। ऐसा कुछ नहीं है। माउंटेनियरिंग फील्ड अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो तो उतना कुछ नहीं है, बट माउंटेन में आपको अगर माउंटेन आपको कुछ सिम्टम्स दिखा रहे हैं या फिर कुछ हेजर्ट हो रही है तो हमें वहाँ पे स्टॉप करके गिव अप करके वापस आना है, ना कि उसके ऊपर जिद करना है। तो अगर ऐसा भी है कि अगर आप रोड क्रॉस करते हैं वहाँ पे भी एक्सीडेंट हो सकता है, वहाँ पे भी अगर आपकी डेस्टिनी में वही है तो वो वही भी होना है। बट हम लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग नॉर्मली कैलकुलेटेड रिस्क लेना पसंद करते हैं, जो कि उतना हाई रिस्क में नहीं जाए, या फिर अगर जा रहे हैं तो कैसे रिस्क लेना है, वो सब के बारे में नॉलेज लेके फिर वैसे काम करते हैं। तो अभी कोई आइडियल है आपके दिमाग में? अभी मेरे दिमाग में अभी मैं जो जुलाई में एक्सपीडिशन कर रही हूँ वो 2 पीक क्लाइम कर रही हूँ। स्पीति वैली में है, दावा कंगरी और लो वर्ची करके, जो दोनों पीक 6000 मीटर प्लस है। तो वो जो दोनों पीक है विदाउट शेरपा, विदाउट गाइड और विदाउट सपोर्टेड टीम मैं कर रही हूँ। यही एक मोटिव लेके कि गर्ल्स, हमारी जो टीम है पूरी लड़कियों की है, हम लड़कियां मिलके ये जो एक्सपीडिशन कर रही है और हमें दिखाना है कि लड़कियां कर सकती है और विदाउट शेरपा भी कुछ एक्सपीडिशन, अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, प्रॉपर सब कुछ है तो आप वो कर सकते हैं, वो हमें दिखाना है। इसके लिए हमें ये अलग सा एक्सपीडिशन कर रहे हैं जो अभी तक महाराष्ट्र में किसी ने किया नहीं है। तो इस फील्ड में कभी आप ऐसा हुआ कि आप ऊंचाई पे चली गई, ऑक्सीजन लेवल कम आ गया, या कभी पैर फिसला और आपको लगा तो गई, है ना, या आपके सामने कुछ ऐसे हादसे होते रहते हैं, हुए हों, तो क्या कैसा फीलिंग रहता है उस समय? मेरा जो 2011 का एक्सपीडिशन था, जबकि मैंने आपको बोला कि उसमें मेरे पास नॉलेज बहुत कम था और हम एक्सपीडिशन के लिए निकले थे और मैं सबसे लीड में चल रही थी, यंग थी, स्पिरिट था, जोश था, पहला एक्सपीडिशन था, तो उस हिसाब से सबसे पहले मैं चल रही थी और मेरा पैर फिसल गया और मैं कम से कम 50 फीट नीचे आ गई। जो सांप सीढ़ी की सीढ़ी रहती है ना, जो सांप ने निगल लिया और सबसे आखिर में आके खड़े रह गए। बट मेरे डेस्टिनी भी और अच्छी थी कि मैं कहीं क्रिवासिस में नहीं गई, कुछ नहीं हुआ, प्रॉपर नीचे तक मैं आ गई। मैंने आईसेक्स से अपने आप को रुकाया, एक जगह पे खड़ी रही और फिर मैंने अपने आप को वापस उसी पॉइंट से स्टार्ट किया और सबसे आखिर में जाके वापस मैंने ऊपर आने की कोशिश की। ये एक एक्सपीरियंस पहले एक्सपीडिशन में हुआ था। उसके बाद में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई है कि उसको होम सिकनेस बोलते हैं, कि हमारे साथ बहुत बार ऐसे होता है कि जो लोग फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच रहते हैं वो आगे नहीं जा पाते, क्योंकि वो फैमिली से अगर बहुत अटैच है तो उनको होम सिकनेस हम लोग बोलते हैं कि वैसे हो गया तो वो आगे नहीं जा पाते हैं। वो इंसिडेंट्स मैंने सामने देखे कि समिट के लिए निकले हैं, घर की याद आ रही है और वो आगे नहीं गए, ऐसी चीज़ें भी हुई है। अभी लास्ट ईयर मैंने मेरी अच्छी एक दोस्त जो एवरेस्ट करके आई थी, सविता कंसवाल, वो डीके इंसिडेंट्स में एक्सपायर हो गई, जो कि एवरेस्ट और लोड्स से 15 दिन में क्लाइम करने वाली लड़की, जो मेरे सामने, हम साथ में एक्सपीडिशन से भी 13 एक साथ एक्सपीडिशन किया है और उसके नेक्स्ट ईयर वो एक इंसिडेंस हो जाता है और उसमें वो क्रिवासिस में मर जाती है। उसके पहले वाले ईयर में 2021 में मेरा और एक हरिओम करके जो फ्रेंड है जो एवरेस्टर था, वो भी एक इंसिडेंस में ऐसे ही जब समिट के लिए निकले हैं तब वो इंसिडेंस ऐसे तो वो माउंटेनियरिंग का हमारा जो फील्ड है वो बहुत छोटा है, तो उसके वजह से ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं और हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बट मुझे इतना ही पता है कि अगर वो होने वाला है डेस्टिनी में या लिखा हुआ है तो वो वहीं पे होने वाला है, तो वो हाथ में पकड़ के आगे चलो और पॉजिटिवली थिंक करो कि अच्छा होने वाला है, अच्छा होगा। नहीं, ये बात तो ठीक है, जो होने वाला है वो अच्छा ही होगा, तो उसका मतलब ये नहीं ना कि हम आंखें बंद करके सड़क क्रॉस करेंगे या हम आंखें बंद करके नहीं, हम लोग, मैंने बोला ना कि हम लोग ट्राई करते हैं, हम लोग कैलकुलेटेड, हम लोग सब इक्विपमेंट साथ में रखते हैं, क्रैम्पॉन्स रखते हैं, सेफ्टी बेल्ट लगा के रखते हैं हमारे हाथ में, जो इसके लिए हम लोगों ने उसके हिसाब से वो प्रशिक्षण लिया हुआ है। हम लोग सैटेलाइट फ़ोन साथ में रखते हैं, उसकी तरफ से अगर इन केस ऑफ कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम लोग डिसेंड कर देते हैं। अगर ऑक्सीजन, आपने जैसे बोला ऑक्सीजन का अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो उसका जो है
उसका स्वेलन होने लगता है, फेस स्वेलन होता है, उसको लाइक गीलीनेस आने लगता है, चक्कर जैसे होने लगता है, उसके हाथ ऐसे सूजने लगते हैं। तो अगर ऐसे वो सिम्टम्स अगर बॉडी दिखा रही है तो ना कि ऊपर जाए, वो सी लेवल तक नीचे आए तो बॉडी ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाती है। अगर आप वो दिखाने के बाद भी ऊपर जाने की कोशिश करते हैं तो आप वो रिस्क ले रहे हैं। एवरेस्ट एक हाईएस्ट माना जाता है, और जो एवरेस्ट चल जाता है वो अपने आप को स्टार बन जाता है, सेलिब्रिटी बन जाता है। तो आपका क्या ख्याल है, एवरेस्ट है या उससे भी ऊंचा कुछ आपने अपना टारगेट सेट किया हुआ कुछ? एवरेस्ट हर एक माउंटेनरिंग का सपना होता है कि एवरेस्ट क्लाइंब करो, बट मेरा जो सपना है, मैंने जो 2009 में कंचनजंगा देखा था, जिसके लिए मैं माउंटेनरिंग फील्ड में एंटर हुई हूँ, वो मुझे सबसे डिफ़िकल्ट लगता है और मुझे वही करना है। उसके पीछे मुझे, क्योंकि कंचनजंगा इंडिया का हाईएस्ट पीक है, वर्ल्ड का 3rd हाईएस्ट पीक है, बट वहाँ का डेथ रेशो सबसे ज़्यादा है और वो टेक्निकली सबसे हार्ड माना जाता है। तो जितने लोगों ने एवरेस्ट किया है उसमें से 50% लोगों ने भी आज तक कंचनजंगा को हाथ नहीं लगाया है। तो मेरा टारगेट कंचनजंगा है। तो इतना रिस्क आप ले रही हैं, आप अपने माँ बाप की, समझ लो आज इकलौती 2 बहनें हैं, तो एक तो शादी हो गई, एक आप बची हैं, तो कभी ऐसा ख्याल नहीं आता कि मैं कुछ हो गया तो मैं मतलब मेरे माँ बाप क्या करेंगे? एक्चुअली अभी उन लोगों ने भी वो मेंटली प्रिपरेशन कर ली है कि मुझे माउंटेन से प्यार है, उसमें लगाव है और मुझे वहाँ पे सुकून मिलता है। तो ना कि मुझे रोके कि जाने दे। अगर हर पेरेंट्स ने ऐसा सोचा तो ये फील्ड में कोई नहीं जाएगा, दैट्स द थिंग। और दूसरी चीज़, अगर मैंने जैसे बोला आपको, अगर होना ही है तो यहाँ भी हो सकता है। अगर मेरी लाइफ लाइन उधर तक है तो यहाँ भी हो सकता है, वो माउंटेन में भी हो सकता है। बट मैंने आपको बोला हम लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, 99% हम लोग कैलकुलेटेड। हमें अगर दिख रहा है आगे कुछ प्रॉब्लम है तो हम वहाँ से स्टॉप करके नीचे आते हैं। मेरा एक एक्सपीडिशन ऐसा भी था कि हम लोग समिट के लिए निकले हैं, हेवी स्नोफॉल हो रहा है, आगे वेदर खराब हो रहा है, आधे घंटे में नी तक स्नो पहुँच गया है, तो हम लोगों ने ऊपर जाने की डिसीजन नहीं ली, वहाँ से नीचे आके डिसेंड किया, क्योंकि जान सलामत तो पकड़ी 50। तो इसके हिसाब से हम ऐसे कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। ऐसा नहीं है कि जाना ही है, करना ही है। अभी इतनी मेहनत आपने कई सालों से लगी हुई है, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपसे लोग ऑटोग्राफ लेने आए हों या आपको सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट किया हो, ऐसा कुछ हुआ? हाँ, मुझे बहुत बार ऐसी हुई है। जब ऐसा होता है कि अरे इनके साथ एक फ़ोटो निकालना है या फिर इनके साथ कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना है। जब मैं कहीं फंक्शन में जाती हूँ ना, तो लोगों का क्वेश्चन रहता है, अरे तुम माउंटेन में खाते क्या हो, अरे तुम लोग माउंटेन में करते क्या, फिर तुम लोग ऐसे कैसे कर, इतने सारे सवाल रहते हैं ना कि उनके दिमाग में। तो कहीं कहीं ऐसे भी हुआ है कि उनको पूछना है, बट उनको लगता है ये सीरियस क्वेश्चन है, पूछूं या ना पूछ। तो ऐसे बहुत बार हुआ है और मुझे भी अच्छा लगता है। और मुझे देख के बहुत सारे लोग इंस्पायर भी होते हैं। अभी रिसेंटली का इंसिडेंस है, मैं जब जॉगिंग रूट पे जहाँ जाती हूँ तो वहाँ पे 50+ वुमेन्स भी आती है, तो वो साड़ी में मेरे साथ दौड़ना पसंद कर रही है, क्योंकि आप दौड़ते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि पॉजिटिव फीलिंग आती है, हम भी आपके साथ दौड़ें, भले वो 1 किलोमीटर रहे या आधा किलोमीटर, बट कोई अपने से इंस्पायर होता है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा और आगे जाने के लिए हेल्प करता है। इतनी जर्नी आपने तय की है अभी तक, तो इसमें अभी आपको क्या कुछ मान सम्मान और भी मिले हैं, अवार्ड वगैरह कुछ ऐसे? हाँ, इसमें मुझे बहुत सारे मान सम्मान लोगों से मिले हैं। अभी रिसेंटली ये साल में मुझे नेशनल लेवल का अदम्य साहस अवार्ड जो चंडीगढ़ का था वो मिला है। लोक सत्ते ने अभी 1 महीने पहले मुझे उनका तरुण तेजांकित अवार्ड करके वो दिया हुआ है, एक हिरकनी अवार्ड करके वो मुझे मिला है। ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स मुझे मिले हैं, उसके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद भी मानती हूँ कि उन लोगों ने मुझे उसके काबिल समझा। अच्छा, एक चीज़ और है कि माउंटेनियर में खर्चा बहुत है, ऐसा मैंने सुना है, मतलब और भी माउंटेनियर से बात होती है, तो इतना खर्च करके इतना रिस्क करके मतलब क्या हासिल होता है? बोलते हैं ना, कभी कभी पैशनेट होना, पैशन है तो उसके लिए लोग कुछ भी करते हैं, या फिर उसके लिए दिन रात जो मेहनत करते हैं, उसकी जो कीमत है ना वो पैसे में नहीं तोली जाती। जो सेटिस्फैक्शन है उसको वो इंटरनली आता है कि हाँ, मैंने आज जो तय किया था वो जर्नी तक मैं पहुंचा हूँ या उधर तक पहुंचने का रास्ता ढूंढा है, वही काफ़ी रहता है। माउंटेनियरिंग फील्ड में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, वो सही बात है। ऑलमोस्ट एवरेस्ट करने के लिए कम से कम 30 लाख, और अगर उससे ज़्यादा कुछ करना है तो उससे ज़्यादा भी लगता है, बट मिनिमम टारगेट वाज 30 लाख।
तो बहुत सारे लोग हैं जो फंडिंग जमा करते हैं, लोगों के पास से थोड़ा अप्रोच करते हैं कभी, तो उनके पास पैसा जमा करके ऐसे भी जाते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से अभी ऐसा मैंने नहीं सुना कि किसी गवर्नमेंट ने हेल्प की हो, या 30 लाख मैं देता हूँ आप चलो गवर्नमेंट देती हो, ऐसा होता है? गवर्नमेंट के पास से अभी जब ये स्पोर्ट्स क्राइटेरिया में आया है तो उसमें पैसे मिलते हैं, बट उनका कुछ क्राइटेरिया है कि तुम लोगों ने एवरेज किया इसके लिए वो 30 लाख नहीं देंगे। बट अभी गवर्नमेंट ने देखो एक शिव छत्रपति अवार्ड करके है जो दिया है, अगर वो अवार्ड तक आप पहुँचते हो तो आपको 1 लाख में कुछ अमाउंट मिलता है, कुछ फैसिलिटीज़ मिलती है। ऐसे सब एक एक चीज़ें गवर्नमेंट ने अभी स्पोर्ट्स क्राइटेरिया में स्टार्ट की है कि माउंटेनरिंग में अगर जाते हो, आपने सक्सेसफुली किया है तो आफ्टर क्लाइंबिंग ऑल्सो यू कैन अप्लाई, तो उसका एक सर्टन अमाउंट आपको, ना कि फुल अमाउंट बट एक सर्टन अमाउंट आपको मिलता है। तो स्पोर्ट्समैन को बहुत सारी नौकरियों में या बहुत सारी चीज़ों में सुविधाएं भी हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो ऐसा माउंटेनियर के लिए कुछ सुविधा हुई है? हाँ, माउंटेनरिंग के लिए मैं वही बोल रही हूँ कि पहले ये स्पोर्ट्स क्राइटेरिया में नहीं था, बट अभी ये स्पोर्ट्स क्राइटेरिया में है। तो अगर आपको कुछ अवार्ड्स अच्छे गवर्नमेंट के हाई लेवल के जो अवार्ड मिलते हैं, उसके बाद में बहुत सारी कंपनी आपको वो फैसिलिटीज़ देती है उसके हिसाब से। ये तो रहा आपका पैशन, इसके अलावा जीविका चलाने के लिए, ज़िंदगी चलाने के लिए मनी भी ज़रूरत होती है, तो वो उसके लिए अभी आपने कहाँ कैरियर सेट किया, क्या करती हैं? एक्चुअली मैं प्रीवियसली IDBI बैंक में काम कर रही थी, बैक ऑफिस में 2 साल मैंने काम किया ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद। बट इससे मैं मेरे फैमिली को, मेरे खुद को और मेरे पैशन को टाइम नहीं दे पा रही थी। तो समहाउ मैंने ये डिसाइड किया कि ऐसा कुछ प्रोफेशन में जाऊँ कि जो मुझे खुद को टाइम दिया जा सके, मेरे फिटनेस के लिए टाइम दिया सके, मैं मेरे माउंटेनरिंग को, मेरे फैमिली को साइमल्टेनियसली टाइम दे सकूं। तो उसके वजह से मैंने इंश्योरेंस फील्ड में जो कि मैंने बहुत पहले स्टार्ट किया था, उसमें फुल फ्लेश आने का सोचा। और अभी मेरे पास खुद का ऑफिस है, मेरे पास स्टाफ है, और मैं ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ इंश्योरेंस एक रूफ के नीचे होता है हमारे यहाँ। तो मेरी उपजीविका के साधन मेरा इंश्योरेंस सेक्टर है, जो कि मुझे ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स भी मुझे मिलते हैं कि जो मुझे खुशी खुशी देना पसंद करते हैं कि हमारे तरफ से आपके माउंटेनरिंग फील्ड के लिए हेल्प हो जाए तो हमारे से एक पॉलिसी ले। ऐसे भी लोग मुझे मिल जाते हैं कि जो मुझे इस चीज़ में सपोर्ट करते हैं कि तुम्हारे पास से पॉलिसी लेना है कि तुम ये पैसे से माउंटेनरिंग फील्ड में कुछ अचीव करो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वसई में वर्तक फैमिली एक नाम रखती है, एक पहचान रखती है, मतलब मेरे को लगता है कई पीढ़ियों से यहाँ पे, आपकी भी कई पीढ़ियाँ यहाँ पे होंगी। तो वसई आपको कैसा लगता है, और वसई की ग्रोथ जिस हिसाब से हो रही है उससे आप सहमत है क्या? एक्चुअली वसई मैं बॉर्न ब्रॉटअप, मेरे दादा परदादा हम वसई से है। मुझे वसई बहुत अच्छी लगती है। जब भी अपने यहाँ का जो ग्रीनरी है, जब हम एंटर करके कहीं से भी वसई के अंदर आते हैं, वसई गांव के अंदर, तो एक अलग सा कोल्डनेस या फिर ऐसा कुछ फील होता है जो पॉजिटिव है। या फिर आपको भी पता रहेगा कि ग्रीनरी, बहुत सारी ग्रीनरी अपने यहाँ है, बट अभी जो कंस्ट्रक्शन है जितने फास्ट हो रहा है, वैसे जितने फास्ट डेवलप हो रही है, जो पेड़ टूटते जा रहे हैं, उसके हिसाब से थोड़ा बुरा लग रहा है। बट अगर एक पेड़ तोड़ा जाता है तो उसके अगेंस्ट आप 2 पेड़ लगा रहे हो तो वो मेंटेन होने में हेल्प होगी। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप एक बड़ा पेड़ तोड़ रहे हो तो एटलीस्ट 2 पेड़ लगाने की कोशिश करो। धन्यवाद VS नेशन से बात करने के लिए। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन वो अगर करेंगे तो शायद कई घंटे हम आपका इंटरव्यू करते रह जाएंगे और शायद लोग देख भी नहीं पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर दूसरी मुलाकात में आपसे और बातें जानेंगे, आपका एक्सपीरियंस जानेंगे, जो दिल दहलाने वाले एक्सपीरियंस आपने देखे होंगे उन पर चर्चा करेंगे। श्योर, थैंक यू। हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।